फिल्म में सिंबल एक्सप्लेन करता है वैनम। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी के ओनर ने एक फाउंडेशन चलाकर स्पेस में 4 पैरासाइट को लाने के लिए भेजा था। तभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि स्पेसशिप आते वक्त वहां पर क्रैश हो जाता है। तभी वह कंपनी का ओनर उस जगह पर पुलिस भेज देता है और उस जगह पर काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तभी हमें वहां पर पता चलता है कि उन 4 पैरासाइट में से एक पैरासाइट किसी के शरीर में चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस एक जख्मी आदमी को वहां से लेकर जा रही थी। तभी वहां पर एक औरत को दिखाया जाता है जो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कोई पैरासाइट मौजूद हो। इसके बाद वह औरत एम्बुलेंस को बीच में से तोड़ देती है और उस कंपनी की तरफ आने लगती है जहां से इस स्पेसशिप को भेजा गया था। तभी इसके बाद मूवी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है और वह आदमी न्यूज रिपोर्टर होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिससे वह काफी ज्यादा प्यार करता था और वो लड़की उस स्पेसशिप वाली कंपनी में काम करती थी। इसके बाद सुबह हो जाती है और एडी अपने कंपनी में काम करने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका बॉस बुलाता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें एक खास आदमी का इंटरव्यू लेना है और वह उसे फाउंडेशन का नाम भी बताता है जिसने स्पेस के अंदर पैरासाइट लाने के लिए स्पेसशिप भेजा था। और वह उससे पूछता है कि आगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और स्पेस में पैरासाइट लाने का क्या चक्कर है और वह लोगों के लिए क्या क्या नए करने वाले हैं। और वह एडी से ये भी कहता है कि तुम्हें इन बातों के अलावा और कुछ नहीं पूछना, यानी कि ये एक प्री प्लान्ड इंटरव्यू होता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा अमीर था और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें मरवा भी सकता है। इसके बाद एडी अपने बॉस से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस आदमी से केवल इन्वेंशंस के बारे में ही पूछूंगा। इसके बाद रात को एडी अपने घर पर सो रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप में एक मेल आती है और उसमें साफ साफ उस फाउंडेशन के बारे में लिखा होता है जहाँ पर एडी उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे फाउंडेशन के बारे में सारी बातें जान लेता है। आखिर क्यों वो पैरासाइट अंतरिक्ष से लाए गए थे और वो पैरासाइट का क्या करेंगे। और वो मेल बस उसकी गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि यह इन्वेंशन लोगों की जान ले सकती है और इनका एक्सपेरिमेंट उन पर भारी पड़ सकता है और वह इस टेंडर को यही खत्म कर दे। तभी एडी को ख्याल आता है कि उसकी यह रिपोर्ट काफी रोमांचक बन सकती है और पब्लिक में इसकी काफी डिमांड हो सकती है। इसके चलते वह अगले दिन कंपनी में चला जाता है और उस शख्स के इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें फाउंडेशन के सीईओ को दिखाया जाता है और वह कुछ बच्चों से बात कर रहा होता है और उनकी बातों से लग रहा होता है कि वह काफी रूड स्वभाव का था और सभी बच्चे उसे काफी डर रहे थे क्योंकि वह इस मूवी का विलन होता है। इसके बाद एडी के इंटरव्यू का टाइम हो जाता है और वह फाउंडेशन के सीईओ के पास चला जाता है और उससे जवाब पूछने लगता है और हमें दिखाया जाता है एडी उनसे पूछता है कि स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की है आपने और वह आगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तभी फाउंडेशन के सीईओ काफी खुश होते हैं और वह इन सवालों के जवाब बड़ी होशियारी से देता है। तभी एडी सवाल चेंज करता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है पब्लिक में आगे आप एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी करने वाले हैं। तभी यह बात सुनकर फाउंडेशन का सीईओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना और इस इंटरव्यू को बीच में ही खत्म कर दिया जाए। तो एडी वहां से चला जाता है और अपने बॉस के सामने आकर बैठ जाता है और उसका बॉस उससे कहता है कि मैंने कहा था कि तुम उस आदमी से नहीं लड़ोगे और वह उसे जॉब से निकाल देता है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एडी की गर्लफ्रेंड को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और वह रास्ते में उसे मिलती है और कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। इसके बाद वह उससे अपनी अंगूठी दे देती है और कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वह लेडी वहां पर घूम रही होती है जिसके अंदर वो पैरासाइट चला जाता है और वह कुछ खराब चीजें खा रही होती है जिसे देखकर कुछ बदमाश लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पेस वाली कंपनी के अंदर पैरासाइट से एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कांच के बॉक्स में खरगोश को रखा जाता है और उसे पैरासाइट को भी उसके साथ रखा जाता है, उसके सामने ही छोड़ दिया जाता है। ये सब सीईओ और वर्कर देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैरासाइट उस खरगोश के अंदर चला जाता है और कुछ देर तक तो खरगोश जिंदा रहता है लेकिन कुछ देर बाद वह मर जाता है जहां पर एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल होता है। इसके बाद हमें एडी को फिर से दिखाया जाता है कि जो कि न्यूज में देख रहा होता है कि कंपनी का सीईओ और नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसे देखकर वह काफी गुस्सा होता है और मन ही मन कहता है कि यह आदमी सबकी जान ले लेगा। तभी एडी को वहां से चला जाता है और बाहर एक लेडी से अखबार खरीद लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सुपरमार्केट के अंदर एक चोर पिस्तौल दिखाकर सामान लूटना चाह रहा था, तो वहां पर एडी आ जाता है और वह अपना सामान के पैसे देकर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हमें स्पेस फाउंडेशन
फाउंडेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर सीईओ अपने वर्कर्स को समझा रहा होता है कि आज लोग किसी जानवर पर नहीं बल्कि एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके बाद उस आदमी को लैब में भेजा जाता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह पैरासाइट उस आदमी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सका, जिसके कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी हम वहाँ लेडी वर्कर को देखते हैं और उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा था और वह बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह एडी से मिलने के लिए चली जाती है और वह वहाँ जाकर एडी से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वह कहती है कि उसका बॉस दिन दहाड़े लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको पैरासाइट के हवाले मौत के घाट उतारा जा रहा है। वह काफी देर तक एडी से रिक्वेस्ट करती है और वह कहती है कि दुनिया काफी जल्द खत्म होने वाली है और वो भी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, और वो उसे बताती है कि एक पैरासाइट तो रास्ते में ही भाग गया था जिसे ढूंढने के लिए उसके बॉस लोगों को भेज रहा है। तभी वह एडी से कहती है कि तुम जानते हो कि इस न्यूज को कैसे फैलाना है। तभी एडी उसे कहता है कि मुझे सब समझ आ रहा है और वह इस बारे में अपने बॉस से बात करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी लैब के अंदर चला जाता है और वह देखता है कि वाकई लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है और वह इन चीजों को एविडेंस के तौर पर कैप्चर करने लगता है। तभी वह उस लेडी को देखता है जिसे वह जानता था और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एडी एक भारी भरकम चीज से उस कैमरे का कांच तोड़ने लगता है। तभी जोर जोर से सायरन बजने लगता है, लेकिन एडी उस कांच को तोड़ देता है जिससे कि वो पैरासाइट एडी के अंदर चला जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वह एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी के अंदर अब वो पावरफुल पैरासाइट घुस चुका था जिसके कारण एडी काफी पावरफुल हो चुका था और वह उन सब से काफी तेज भाग रहा था। वो गार्ड्स उस पर फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद तो वह अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऊंची ऊंची जंप करने लगा और वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर गार्ड्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है और घर आकर सारी चीजें खाने लगता है, जहाँ पर वह घर में रखी हुई सारी खाने वाले सामान को खा जाता है और बहुत सारा पानी पी जाता है, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगती है। इसके बाद वह शीशे से अपनी शक्ल देखने लगता है जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और वह बाथटब में जाकर गिरता है। इसके बाद वह अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अब हम रिलेशनशिप में नहीं है और वह अब उससे नहीं मिलना चाहती। लेकिन तभी एडी उसे कैसे न कैसे मना लेता है और उसे होटल में आने के लिए बोलता है, जहाँ पर होटल में आते वक्त एडी वहाँ पर बहुत सारा सामान खाने लगता है, लेकिन वेटर्स उसे रोक भी रहे थे। इसके बाद एडी एक्वेरियम में कूद जाता है और वहाँ पड़े केकड़ों को कच्चा खाने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में वो पैरासाइट आ चुका था और वो 4 पैरासाइट में से सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद एडी की गर्लफ्रेंड अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास उसको लेकर जाती है जो कि एक डॉक्टर होता है और वो दोनों उसकी बॉडी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद वह उसे घर भेज देता है और कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कल आएंगी और वह उसे इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी घर आ चुका है और वह काफी अजीब फील कर रहा होता है और उसके अंदर जो पैरासाइट होता है वह काफी तेज म्यूजिक सुनने लगता है, जहां पर अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर पैरासाइट मौजूद था। इसके बाद वह फाउंडेशन के लोग आ जाते हैं जहां पर कुछ लोग एडी को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन तभी एडी के अंदर पैरासाइट होता है वह उस समय बाहर दिखने लगता है और वह बुरी तरीके से लोगों को पटक पटक कर मारता है। इसके बाद वह बाइक पर बैठकर चला जाता है और बहुत तेज स्पीड में बीचों बीच रोड पर बाइक भगाता है और यह सारी चीजें ओनर भी देख रहा होता है क्योंकि उसने एडी के पीछे छोटे छोटे ड्रोन छोड़ रखे थे। उसके अंदर कैमरे भी लगे होते हैं और वह अपनी टीम से कहता है कि देखा मैंने डिस्कवर किए हुए एक्सपेरिमेंट कितनी तेज तरक्की कर रहा है। इसके बाद वह हमारी बाइक को तेज दौड़ाने लगता है जहां पर बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक एक हड्डी पसली टूट जाती है। इसके बाद वैनम की बॉडी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वह ब्लैक लेयर बनाकर वहां पर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर लोग उसे डर जाते हैं और वैनम उसमें एक गार्ड्स को पूरी तरीके से मारता है और उसे खा जाता है। तभी वह पानी में से होकर एडी को एक जगह पर लेकर जाता है और एडी उससे पूछता है कि वह कौन है और वह उसकी बॉडी में क्यों आया। तभी वह उसे बताता है कि वह इस ग्रह का नहीं है और तुम उसकी केवल आवाज ही सुन सकते हो। इसके बाद वैनम उसे कहता है कि वह अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसे स्पेस में जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है। तभी वैनम एडी से जिद करता है कि वह उसकी मदद करेगा। तभी एडी ऑफिस में जाता है लेकिन वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। तभी वैनम उससे कहता है कि वह ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करेगा और वह जोर से छलांग लगाता है जिससे कि सीधा कांच तोड़कर वह अपने बॉस के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर वह एक नोट में लिख देता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और
वह सबूत भी छोड़ देता है। लेकिन तभी वहां पर फाउंडेशन का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। तभी एडी वैनम का रूप धारण कर लेता है और वह आए सभी गार्ड्स को पूरी तरीके से मारता है और उन्हें खा जाता है। तभी एक गार्ड को वह खाने लगता है तो उसी वक्त वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर वह इंसानी शरीर में आ जाता है और वह उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हें कोई देख लेगा। इसके बाद वह लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के पास एडी को लेकर जाती है, जो कि एक डॉक्टर था, और डॉक्टर को दोबारा उस मशीन के अंदर स्कैन करता है, जहाँ पर डर के मारे वैनम बाहर निकल आता है और वह कांच के बीकर के अंदर कैद हो जाता है। इसके बाद उस फाउंडेशन के लोग वहाँ पर दोबारा आते हैं और एडी को अपने साथ उठाकर लेकर चले जाते हैं। तभी वह फाउंडेशन का सीईओ एडी को अपने सामने बैठा लेता है और उससे पूछता है कि पैरासाइट को मुझे दे दे। एडी उससे कहता है कि पैरासाइट तो कब का उसका पीछा छोड़ चुका है। तभी फाउंडेशन का सीईओ उसे कहता है कि वह मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता और अगर उसे गुस्सा है तो वह बहुत कुछ कर सकता है। तभी उस आदमी के अंदर एक पैरासाइट निकलता है जो कि दिखने में वैनम जैसा होता है और वह एडी से कहता है कि थोड़े दिन बाद तुम भी ऐसे थक जाओगे और यह पैरासाइट पूरी तरीके से तुम पर कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद फाउंडेशन का सीईओ अपने लोगों से कहता है कि इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो और जंगल में फेंक दो। तभी वे लोग जंगल में उसे लेकर जाते हैं और एडी की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है और वैनम उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर होता है, जिसके बाद वह एडी को किस करती है। इसके बाद एडी के अंदर वो दोबारा पैरासाइट चला जाता है और वह उस अपनी गर्लफ्रेंड को काफी देर तक किस करता है। इसके बाद हमें उस फाउंडेशन यानी उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जहां पर सीईओ एक स्पेसशिप लॉन्च करने की बात कर रहा होता है क्योंकि यह स्पेस से और ज्यादा पैरासाइट लाना चाहता था। तभी एक वर्कर कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए और यह सब हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी फाउंडेशन के सीईओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वह सब लोगों को मार देता है। इसके बाद वह खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। तभी वहां पर वैनम आ जाता है और उन दोनों में काफी बुरी तरीके से लड़ाई होती है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस दुनिया में और वैनम आए। इसके बाद फाउंडेशन का सीईओ वैनम को उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी वैनम एडी के शरीर से बाहर निकलकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे फाउंडेशन का सीईओ भी चला जाता है और वह स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वैनम उसकी फ्यूल पाइप काट देता है और ऊपर उड़ने वक्त स्पेसशिप में काफी तेज ब्लास्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंडेशन का सीईओ स्पेसशिप के अंदर ही मर जाता है और वैनम भी अपनी जान कुर्बान कर देता है और एडी पानी में गिर जाता है। तभी हम उसे अगले दिन देखते हैं कि एडी अपने गर्लफ्रेंड से बालकनी में बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि अब तुम्हारे पास वैनम नहीं है। तभी एडी उसे कहता है नहीं, वैनम तो अब इस दुनिया से जा चुका है। इसके बाद एडी अचानक से उठ जाता है और रोड पर चला जाता है और जहाँ पर वो चुपके चुपके वैनम से बात कर रहा होता है और उसे कुछ रूल समझा रहा होता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि इस दुनिया में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि तुम कभी कभी बुरे लोगों को खा जाते हो, इसलिए तुम्हें इंसानों को खाना बंद करना होगा। इसके बाद वो स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पर एक चोर आता है और वैनम बाहर निकलकर उसे खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और वहाँ एडी न्यूज रिपोर्टर की जॉब फिर से करने लगा था। तो हमें यही मूवी की एंडिंग दिखाई जा रही है और हम ऐसा ही एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।